इश्क मोहब्बत का जाम लाई हूँ, खुलूसे इश्क मोहब्बत का जाम लाई हूँ, बसत खुलूस बसत एहतराम लाई हूँ। कबूल कीजिए तोहफा बड़ा अनोखा है, कबूल कीजिए तोहफा बड़ा अनोखा है, मैं अपने दिल से ताज़ा सलाम लाई हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हमारा पाकाए नामुदार, मदीने के ताजदार, दो आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, हम गुलामों के सरदार, हम फ़कीरों को भीख देने वाले आका जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वही आका जिस आका के सदक़े से नमाज मिली, जिस आका के सदक़े से कायनात बने, जिस आका के सदक़े से औरतों को इज्जत मिली, मुकाम मिला, वक़ार मिला, वही आका जिस आका के सदक़े से परवरदिगार मिला, जिस आका के सदक़े से रोज़ा मिला, जिस आका के सदक़े से ज़कात फ़र्ज़ हुई, वही आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसके सदक़े से निकाह जैसी सुन्नत मिली, वही आका जिस आका को रब तबारक व तआला ने मेराज के लिए आसमानों का सफ़र अता फरमाया, आसमानों से भी आगे तक सिदरतुल मुंतहा का सफ़र अता फरमाया, वही आका जिस आका को अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक़सा तक मेराज का सफ़र अता फरमाया, वही आका जिस आका को अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिदुल अक़सा से आसमानों का सफ़र अता फरमाया, आसमानों से भी आगे तक सिदरतुल मुंतहा का सफ़र अता फरमाया, वही आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर के साथ करना चाहती हूँ कि ये ज़मीन नहीं होती, ये आसमान नहीं होता, ये ज़मीन नहीं होती, ये आसमान नहीं होता, मुस्तफ़ा नहीं होते, ये जहां नहीं होता, खाके करबला इतनी मोतबर नहीं होती, खाके करबला इतनी मोतबर नहीं होती, घर मेरा हुसैन इस पर मेहरबान नहीं होता। 17 रमज़ान 2 हिजरी, मुसलमानों और कुफार की जान के दरमियान बदर के मुकाम पर जंग जारी है कि एक जानिब तौहीद से इनकार करने वाले तो दूसरी जानिब खुदा की तौहीद पर ईमान लाने वाले हैं, कि एक जानिब 313 का लश्कर तो दूसरी जानिब 1000 मुशकीन है। मुसलमान तादाद में कम मगर हौसलों में सबसे बुलंद है। अरे फैसले जंगों की तलवारों से कब होते हैं कि अगर हक पर हो तो 313 भी गज़ब होते हैं। कि सदर अली वकार मंजर बदलता है, एक हमसान की जंग छिड़ती है, जनाब हमजा के मद्दे मुकाबिल आने वाला बाप कत्ल होता है, जनाब उबैदा बिन हारिस शेबा को मौत के घाट उतारते हैं, जबकि अली इब्न अबी तालिब वलीद को वासिले जहन्नुम करते हैं। मुसलमानों का यह अक़लियती लश्कर 70 कुफ़ार को कैदी और 70 कुफ़ार को वासिले जहन्नुम करके बताता है कि जब बातिल के सामने हो ऐसी हक की वफादारी तो फ़ज़ाए दहर से अब चली शब की अलमदारी। कि सदर अली वकार फिर ओहद का मैदान, हक का पैरोकार, शेर खुदा के लिए ला फतह ला अली ला सैफ ला जुल्फ़िकार की सनत उतरती है। दुश्मन इस्लाम को नीस व नाबूद करके वासिले जहन्नुम करके बताते हैं कि फ़ज़ाए दहर से अब चली शब की अलमदारी। कि सदर अली वकार फिर खंदक का मैदान और खंदक के मैदान में दिन इस्लाम का दुश्मन उम्र बिन अब्दवत मैदान जंग में कदम रखता है, मगर दूसरी जानिब फातह खंदक उसे वासिले जहन्नुम करके बताते हैं कि फ़ज़ाए दहर से अब चली शब की अलमदारी। कि सदर अली वकार फिर मेरी आंखों के सामने 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी करबला का तपता हुआ मैदान, आले मोहम्मद करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, मगर इस आलम में हुसैन इब्न अली का आलम बुलंद करके बातिल के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर फ़ज़ाए दहर से उठती फ़ज़ाए दीन मोहम्मद का प्रचार करते हुए ये बताते हैं कि फ़ज़ाए दहर से अब चली शब की अलमदारी। कि सदर अली वकार फिर मेरी आंखों के सामने हिंदुस्तान का वो मंजर है कि जब मुसलमानों के लिए सांस लेना मुहाल था, माँ बहनों की इज्जतों का रुकना आम था, कि ऐसे में दीन मोहम्मद का सिपाही मोहम्मद अली जिना 27 रमज़ान को मुसलमानों के हवाले ये पाक सरजमी करते हुए बताते हैं कि फ़ज़ाए दहर से अब चली शब की अलमदारी। कि सदर अली वकार फिर मेरी आंखों के सामने सिंध व खैबर का हुए एक जवान सिपाही है जिसने इस पाक सरजमी की आन बान शान की हिफाजत की खातिर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर फ़ज़ाए दहर से उठती शब की अलमदारी का खात्मा करते हैं। कि हम ही हैं कि जिसे जलाए थे अंधेरों में चिराग, फ़ज़ाए दहर से
اب اٹھ چلی شب کی علمداری، فضائے دہر سے اب اٹھ چلی شب کی علمداری کے صدر علی وقار۔ آخر میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتی ہوں کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ امت میں نمایاں ہے اہل ولایت، امت میں نمایاں ہے اہل ولایت، اصحاب ولایت کے سلطان علی ہے۔ یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹیں گی، یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹیں گی، اس آخری امت کے نخبان علی ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔